चलिए कैसे दोस्त आप लोग आज इस वीडियो सेशन में इसका पहला पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन जो है क्लास 10th त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स अपने जो त्रिकोणमिति के हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे ताकि आपको फर्दर आगे जाने में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को बेसिक से। दोस्त जो त्रिकोणमिति बेसिकली होता है ना किसी भी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब आपका होता है कि इसमें आपको तीन भुजाएं दी हुई होंगी। सबसे जो पहली भुजा आपकी होगी उसको हम आधार कहेंगे और जो इसके बाद दूसरी भुजा होगी उसको हम लंब कहेंगे और तीसरी भुजा जो यहाँ पे है इनको अगर हम नाम दे दें ए, बी और सी, जो तीसरी भुजा होगी उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो दोस्त इसके साथ साथ आपने एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको भी आप जान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो आपकी भुजा आधार है और जो आपकी भुजा लंब है इन दोनों के वर्गों का अगर हम योग करेंगे तो वो तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होगी। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो दोस्त इस त्रिभुज का और पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है त्रिकोणमिति में। इसी की सहायता से हम सारे आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और अगर हो सकता है तो उसको याद भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम, जिसमें हमें दिया गया है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है और जो इसका लंब है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड ऑल्सो ऑफ टेन थीटा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज आपको निकालनी है। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि आगे आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लिखेंगे यहाँ पे। और फॉर्मूला ये होता है कि साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपके लंब बटे कर्ण के अनुपात के रूप में आपका साइन थीटा की वैल्यू आएगी। और अगर बात करें कॉस थीटा की तो इसका जो मान आएगा वो आधार बटे कर्ण के रूप में आएगा। और जो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लंब बटे आधार के रूप में। बात समझ आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीनों फॉर्मूले हमें पता है और इन फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इस त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर इसका लंब है, 4 सेंटीमीटर इसका आधार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्ण होगा ऐसी जो भुजा है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम यूज में लेके आएंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो लंब जैसे कि हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार जो है 4 सेंटीमीटर है 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के। तो 3 का जो स्क्वायर होता है ये 9 होता है बेसिकली, 3 into 3 करके आप इसको निकाल सकते हैं। प्लस 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा इक्वल टू आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब इस बोर्ड को साफ कर लेता हूं आगे बढ़ने से पहले। तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 9 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 25, जो कि आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 25 इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर। और अगर मेरे को यहाँ से कर्ण की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये √25 हो जाएगा, जो कि होता है आपका 5। तो आपके दोस्तों कर्ण की वैल्यू कितनी आई, कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे फर्दर इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे हम और फटाफट से हम साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आपको फटाफट ये जो बेसिक्स हैं ये समझ आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू हमारी है 4 सेंटीमीटर
और कर्ण की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर। 4/5 जो है साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और आगे बात करूं कॉस थीटा की, तो इसका मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बटे में कर्ण की वैल्यू आएगी जो भी हमने निकाली हुई है 5 सेंटीमीटर। 3/5 किसकी वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। और ऐसे अगर बात करो टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपका टेन थीटा की वैल्यू आती है। तो लंब हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है और आधार हमारे पास 3 सेंटीमीटर, जो 4/3 है, ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो दोस्त इसी प्रकार से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिंपल प्रोसेस यही रहेगा। फॉर्मूला आपको पता है, सेक थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। कॉट थीटा और कोसेक थीटा की फॉर्मूला आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका, इसकी आपकी इस पर एक बेस्ट कमांड हो, तो उसके लिए आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आपको उनको याद करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब जाके आप इस चैप्टर को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं या आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड चैप्टर हैं उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको हमारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और बाकी हम तो हैं, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर आप इंटरनेट से उठा सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर एक हेल्प करने के लिए और हर समय अवेलेबल हैं।